हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग? सही और गलत की पहचान कौन करता है एंड इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? मोरालिटी एक ऐसा शब्द है जो बड़ा डेंजरस भी है और इसके बिना आप जी भी नहीं सकते। मोरालिटी यानी कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो मोरल पुलिसिंग एक सेट ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो लोग स्टैंडर्ड्स को इम्पोज करना चाहते हैं दूसरों पे, अपने विचारों को थोपना चाहते हैं इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग देयर कल्चर, in the name of preserving traditions, religion and their values. Morality can be defined as administering justice without trial, यानी public trial है। आपको क्या सही लगता है, आपको क्या गलत लगता है, आप पुलिस का वेट नहीं करोगे, आप जजमेंट का वेट नहीं करोगे, कोर्ट का वेट नहीं करोगे, आप सीधा जजमेंट दे दोगे, आप सीधा पनिशमेंट दे दोगे। मोरल पुलिसिंग यानी नैतिक पुलिसिंग करना, सब लोगों को ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर उनके हिसाब से कोई चीज गलत है तो उसे टॉर्चर करना, उसे पनिश करना, ये मोरल पुलिसिंग कहलाता है। तो इसके बहुत सारे प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिलीजन हो गया पहला, दूसरा कल्चर, तीसरा आपके सोशल कोड्स या नॉर्म्स, चौथा ये जो नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं या एप्स होते हैं, ये भी एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, इसे प्रमोट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करते हैं। लोगों को इमोशनली कनेक्ट करके उनसे ये सब काम करवाया जाता है, उनके दिमाग में एक फितूर भर दिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और एक कारण लॉज भी हैं। लॉज देखो ऐसे, क्योंकि आईपीसी का 292, 293, 294 जैसे लॉज हैं, इसमें ऑब्सीन मटेरियल को डिफाइन नहीं किया गया है, और इसी का फायदा उठाती है पुलिस कि अगर कुछ भी डेरोगेटरी उन्हें लगता है उनके अकॉर्डिंग तो वो उसे बैन कर देते हैं या किसी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये काम मोरल पुलिसिंग का इंडिविजुअल के द्वारा भी होता है और इवन स्टेट के द्वारा भी होता है। स्टेट कैसे करती है इसे? सीबीएफसी के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन हो गया, तो बहुत सारे जैसे आर्ट हो गए या फिर मूवीज हो गई, उन्हें बैन कर देना क्योंकि वो डेरोगेटरी है, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर। अब इसके अगर मैं मैनिफेस्टेशंस की बात करूं कि आपको कहां कहां देखने को मिलेगी ये मोरल पुलिसिंग, तो जैसे अभी कुछ टाइम पहले मॉब लिंचिंग, आपने केसेस बहुत सुने होंगे जहां लोगों का कत्लेआम कर दिया था, काउ विजिलेंटिज्म एंड इंटर रिलीजियस जो फाइट होती है, जैसे किसी का अगर जुलूस निकल रहा होता है तो उसमें जानबूझ के दखल अंदाजी करना, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहां पे कम्युनल टेंशंस हो जाए, यानी सोसाइटी को पोलराइज करना, डिवाइड करना। एंड नेक्स्ट जिससे हम काफ़ी रूबरू हैं, दैट इज़ ऑनर किलिंग, यानी कोई भी कपल अगर इंटरफेथ है और वो शादी कर ले तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये ऑनर किलिंग है। किस बात का ऑनर? किस बात का ऑनर है कि आप अपनी इज्जत के लिए एक जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। एंड पेट्रियार्की जो कि इनग्रेन्ड है, उसकी वजह से वुमेन को वीकर सेक्स समझा जाता है। अब कुछ किस्से भी हैं, जैसे 2005 में सानिया मिर्जा जो कि बहुत फेमस टेनिस प्लेयर हैं, उनके अगेंस्ट एक फतवा निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ अ ड्रेस जो आप खेलते समय पहनते हैं, ये कहते हुए कि वो अन इस्लामिक है। और ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन थे, जैसे 2011 में गाजियाबाद में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मजनू। बहुत सारे ऐसे एंटी रोमियो स्क्वाड्स बनी है और बजरंग दल हो गए। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ अच्छे काम भी करते हैं, बट कहीं कहीं पे कुछ लोगों की वजह से बुरे काम भी करते हैं। मोरल पुलिसिंग के नाम पे लोगों को टॉर्चर करना, मतलब अगर कपल पार्क में बैठे हैं तो उनका मुंह काला कर देंगे। आपने मूवी भी देखी होगी छलांग, राजकुमार राव, जहाँ पे उसमें ये दिखाया गया था कि मोरल पुलिसिंग कैसे होती है। और दूसरा पिंक मूवी थी एक अमिताभ बच्चन की। आइडियली शराब पीना गलत और सही की बात तो छोड़ो, बट हाँ वो सेहत के लिए नुकसानदायक है, यानी अगर वो चीज़ आदमी पीते हैं तो वाजिब है और अगर औरतें पीती हैं तो वो कैरेक्टरलेस है, ऐसा उस मूवी में दिखाया गया है। तो ये सारे मोरल पुलिसिंग के एक्ट्स हैं। और इसके मैनिफेस्टेशन जैसे बॉडी शेमिंग हो गया कि अगर किसी के बाल नहीं है, कोई मोटा है कोई पतला है तो उनका मजाक उड़ाना। और एक फैक्टर जिसके नाम पे मोरल पुलिसिंग होती है वो है वेस्टर्न कल्चर, यानी कि इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है, ये वेस्टर्नाइजेशन है। बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्नाइजेशन की वजह से बर्बाद हुई हैं, दैट इज़ फाइन, बट आप उसके लिए किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई राइट नहीं है। तो ये जो ठेकेदार बने हुए हैं
ये प्रॉब्लमेटिक है, ये अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स हैं सोसाइटी। मोरल पुलिसिंग की वजह से आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन होता है, वो वायलेट होते हैं। आपकी क्या राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सब बेकार है। अब जैसे हमारी जो कम्युनिटी LGBTQIA+ कम्युनिटी, वो भी ज्यादा इसलिए सफर करते गए हैं क्योंकि लोगों में टॉलरेंस नहीं है, और इस मोरल पुलिसिंग की वजह से ना इनटॉलरेंस सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखो, एक एक्ट था पिता, यानी इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, जो कि लेकर के आए थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, बट अब ये पुलिस के द्वारा यूज किया जाता है टू हरास पीपल, होटल्स में रेड करने के लिए, ताकि लोगों को परेशान कर सके। बहुत सारे ग्रूसम एक्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि एक इंटरफेथ कपल जो होटल में रुके हुए थे, वहां जब कुछ लोग आते हैं तो करीबन 6 लोग ऐसे थे जो विमेन विक्टिम थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ, एंड ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ग्रूसम एक्ट्स हैं। इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बड़े क्रूअल एंड इनह्यूमन एक्ट्स हैं। व्हाट कैन बी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? देखो, पुलिस रिफॉर्म्स तो होने चाहिए। पुलिस पर्सनल शुड बी सेंसिटाइज्ड, देयर शुड बी पब्लिक डिस्कशंस इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यानी जितनी आप अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं वो करनी पड़ेगी। मोरल पुलिसिंग के बारे में आप क्या सोचते हो, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जरूर शेयर करें।